equality before law and equal protection of law. The state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the laws discussed. Deny मतलब क्या होगा? विलंब करणे. भरना बरोबर विवेक सर. हेलो, आर यू लिसनिंग मी? डिनाय मीन्स व्हाट? विलंब करणे. विवेक सर. हाँ, the state shall not deny to any person equality before the law or equal protection of the law. जो लॉ जो है वो सभी व्यक्तियों को समान इक्वलिटी देता है और आपको जस्टिस मिलने के लिए डिनाई नहीं करता, मतलब विलंब नहीं करता है. स्टेट शैल नॉट डिनाई टू एनी पर्सन इक्वलिटी बिफोर द लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ. मतलब डिनाई मीन्स व्हाट? डिनाई मतलब होता है कायदा जो है. हाँ, डिनाई का मीनिंग क्या है? ढूंढा क्या आपने विवेक सर? नाकारने. यस, डिनाई मीन्स नाकारने. लॉ जो है वो आपको नकारता नहीं है. नाकारने मतलब नकारने देता, प्रोटेक्शन कर, इक्वल प्रोटेक्शन के लिए और इक्वलिटी के लिए. बराबर है, मतलब लॉ के सामने सब समान है. नेक्स्ट, द राइट टू इक्वलिटी. द राइट टू इक्वलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स आल्सो राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ. तो देखो, राइट टू इक्वलिटी इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स आल्सो द राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ. द प्रीएम्बल डिक्लेयर हैज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन the securing to all its citizens equality of the status and opportunity. Equality before the law is the basic equality. Other equalities follow from it. Equality before the law is the general principle while the other equalities are its particular application. तो right to equality in the constitution of India. भारतीय संविधान में आपको राइट टू इक्वलिटी का अधिकार दिया है, समानते का अधिकार दिया है. किसका अधिकार दिया है? समानते का. किसने दिया है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, मतलब हमारे भारत के संविधान ने हमको राइट टू इक्वलिटी का एक अधिकार दिया है. बराबर है. इंक्लूड आल्सो राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ. और सब इक्वल है. ओके. एंड राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, और लॉ के सामने सब एक है, मतलब लॉ के आगे सब एक है. आप डिटर्मिनेशन नहीं कर सकते हो या आप जो है वो मतलब भेदभाव नहीं कर सकते हो, डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते हो किसी के कास्ट पे, किसी के धर्म पे, किसी के जात वंश पे. द प्रीएम्बल डिक्लेयर हैज वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन द सिक्योरिंग टू ऑल इट्स सिटीजन इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सबको समानते का समान संधि है. अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल. जैसे अगर आपने, मैंने आपको बोला था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ईसीआई क्या करती है? जब चुनाव जाहिर करती है तो सबको समान अधिकार देती है, सबको समान संधि देती है. इलेक्शन एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे गरीब भी चुनाव लड़ सकता है और गरीब अमीर भी चुनाव लड़ सकता है एक ही तरीके से. बराबर है, मतलब समान अपॉर्चुनिटी दी हुई है सबको, सबको समान स्टेटस दिया है. स्टेटस मतलब दर्जा, जीने का दर्जा सबको समान है. आप कपड़े पहन सकते हो, गरीब भी कपड़े पहन सकता है. अगर अमीर जो लोग है वो नए कपड़े खरीदना चाहता है तो खरीद सकता है, गरीब भी कपड़े खरीद सकता है. अमीर गाड़ी ले सकता है तो गरीब भी गाड़ी ले सकता है. अमीर घर बांध सकता है तो गरीब भी घर बांध सकता है. मतलब इक्वलिटी ऑफ स्टेटस. ऐसा नहीं बोलेंगे कि आपकी ये जात है तो आप घर मत बांधो, आपकी ये जात है तो आप गाड़ी मत लो. प्रीएम्बल डिक्लेयर, हमारी जो प्रस्तावना है वही क्या डिक्लेयर करती है? वन ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन द सिक्योरिंग ऑल इट्स सिटीजन इक्वलिटी ऑफ द स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी. सबको समानते का अधिकार, सबको समान संधि, सबको समान दर्जा. बराबर है. कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, सब गाड़ी खरीद सकते हैं, सब घर बांध सकते हैं, सब अच्छा एजुकेशन ले सकते हैं. मतलब इक्वल स्टेटस और इक्वल अपॉर्चुनिटी दी हुई है सबको. संधि सबको समान है. कैसी संधि?
पढ़ने की संधि, आगे बढ़ने की संधि, है ना। इक्वलिटी बिफोर लॉ इज द बेसिक इक्वलिटी, अदर इक्वलिटीज फॉलो फ्रॉम इट। इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज द जनरल प्रिंसिपल व्हाइल अदर इक्वलिटीज आर इट्स पर्टिकुलर एप्लीकेशन। तो ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ, ये बेसिक इक्वलिटी है, मतलब ये मूलभूत समानता है, इक्वलिटी है। और दूसरी जो इक्वलिटीज है इसके बाद में, पहली इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सबसे पहले, और उसके बाद में सिर्फ बेसिक इक्वलिटी, ये बेसिक इक्वलिटी है, और उसके बाद में सब प्रकार की वो इक्वलिटी आ जाएंगी। और ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये जनरल प्रिंसिपल है, और दूसरी इक्वलिटी ये क्या है, पर्टिकुलर एप्लीकेशन है। मतलब इक्वलिटी बिफोर लॉ ये सबसे अहम है, मेन पॉइंट है, बेसिक पॉइंट है। कैसा पॉइंट है? बेसिक है। और जो अदर है, अदर अदर इक्वलिटी, जैसे कि अदर इक्वलिटी कौन सी है? इक्वलिटी इन सोसाइटी, सबको समानते का अधिकार सोसाइटी में। इक्वलिटी टू एजुकेशन, बराबर है, सबको पढ़ने का अधिकार है। ये बाकी के जो इक्वलिटीज आएंगी ये क्या है? पर्टिकुलर एप्लीकेशन है, बराबर है, मतलब ठराविक है। लेकिन सबसे बेसिक जो है वो क्या है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। अगर इक्वलिटी बिफोर लॉ अगर रहेगा तो आगे की इक्वलिटी आपको मिलेंगे, जैसे एजुकेशन में, जैसे कि पढ़ाई लिखने में, जैसे कि इलेक्शन में, ये आगे की है। लेकिन सबसे पहले क्या? इक्वलिटी बिफोर लॉ, ठीक है। आर्टिकल 14 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन says that state shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। भारत के टेरिटरी में, टेरिटरी मतलब क्या होगा? क्षेत्र, इलाका, अपन का नहीं, धमाका इलाका तेरा, धमाका हमारा, नहीं। तो आर्टिकल 14 क्या है कॉन्स्टिट्यूशन का? ये हमको आर्टिकल 14 जो है वो हमको क्या बोलता है? कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 14 हमको क्या बोलता है? क्या बताता है? जो स्टेट जो है, मतलब जो सरकार है, स्टेट मतलब यहाँ पे राज्य नहीं, यहाँ पे सरकार, शासन, जो स्टेट है, shall not deny any person equality before the law or the equal protection of the laws within the territory of India। shall not deny, डिनाय मतलब नाकारने। आपको भारत के टेरिटरी में, आप कोई भी पर्सन हो, चाहे आप अमीर हो, चाहे आप श्रीमंत हो, चाहे आप जात के हो, ऊंचे जात के हो या नीचे जात के हो, या आप पढ़े हो या अनपढ़ हो, ऐसा कोई भेदभाव नहीं। अगर आप भारत के टेरिटरी में रहते हो, अधिकार क्षेत्र में रहते हो भारत के, तो आपको समानते का अधिकार सब मिलेंगे, सब समानते के अधिकार मिलेंगे। ओके, जैसे कि आप पढ़ना चाहते हो तो आपको इक्वल राइट मिलेगा। आप ब्राह्मण के बच्चों के साथ भी बैठ सकते हो, आप क्षत्रिय के बच्चे के साथ भी बैठ सकते हो, और वैश्य के साथ भी बैठ सकते हो। अभी इसके पहले जो था, भारतीय संविधान के पहले, मनुस्मृति के अनुसार बहुत से ये थे, मतलब क्या बोलेंगे उनको, बहुत से नियम बनाए थे मनुस्मृति ने, मनु नाम के ऋषि ने। और मनुस्मृति से हम करने का अधिकार नहीं है। जो शूद्र जो लोग हैं या जो पिछड़े जाति के लोग हैं, इनको पढ़ने का अधिकार नहीं है। लेकिन बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, इन्होंने जो अधिकार दिए कॉन्स्टिट्यूशन से, उसके अनुसार सबको समानता का अधिकार है। आप भारत के किसी भी टेरिटरी में रहते हो, किसी भी क्षेत्र में रहते हो, तो आपको जो सरकार है वो आपको नाकारेगी नहीं, इक्वलिटी राइट्स देने के लिए, बराबर है। अगर आप भारत के हो या भारत के नहीं भी हो, अगर आप फॉरेनर हो, एनआरआई हो, नॉन रेसिडेंस ऑफ इंडिया हो, तो आपको भी अधिकार है इक्वल प्रोटेक्शन की, ठीक है। Next, the above article has been adopted from the American Constitution, and the American decisions have been a valuable guide to its interpretation in India। जो ऊपर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ऊपर का जो आर्टिकल है, ये कहाँ से लिया गया है? अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन से, बराबर है। आर्टिकल 14 इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ इज एडॉप्टेड फ्रॉम, एडॉप्टेड मतलब लिया गया है, किससे लिया गया है?
अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, अमेरिका का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, अमेरिका मतलब यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इंडिया, तो अमेरिकन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उससे ये लिया गया है, मूलभूत ये उससे लिया गया है, इक्वलिटी बिफोर लॉ एंड अमेरिकन डिसीजंस हैव बीन वैल्यूएबल गाइड टू इट्स इंटरप्रिटेशन इन इंडिया। और जो अमेरिकन का जो डिसीजन है ये बहुत ही वैल्यूएबल है, वैल्यूएबल मतलब अमूल्य, ऐसी हमको मार्गदर्शन मिला है भारत के इंटरप्रिटेशन के लिए, ठीक है। अमेरिका का ये जो इक्वलिटी बिफोर लॉ है ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है भारत का इंटरप्रिटेशन करने के लिए और भारत का विकास करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट, आर्टिकल 14 गवर्नमेंट गाइड टू इट्स इंटरप्रिटेशन इंडिया। ये पॉइंट्स लिखो सर जी, और सभी आप भी लिखो, यूट्यूबर जो कुछ भी वीडियो देख रहे हो वो पॉइंट्स लिखो। इंटरप्रिटेशन इंडिया सर राइट करो ये पॉइंट। इन आर्टिकल 14 टू कंसेप्ट्स आर इन्वॉल्व। आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है। हाउ मेनी कंसेप्ट इन आर्टिकल 14? टू। आर्टिकल 14 जो है भारतीय संविधान का आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 में कितने कंसेप्ट है? टू। पहला कंसेप्ट कौन सा है? टू कंसेप्ट्स, इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। लिखो, इक्वलिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कायदे के सामने सब समान, कायदे के आगे सब समान। एंड सेकंड इज द इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, और सबको समान संरक्षण का अधिकार है, रक्षण का अधिकार है। आपके राइट जो है इनका बचा होगा, और कायदे के सामने सब समान है। ये मूलभूत दो कंसेप्ट है। द फर्स्ट कंसेप्ट इज निगेटिव। पहला जो कंसेप्ट है ये क्या है? निगेटिव वन है। पहला जो है वो निगेटिव वन है। कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ निगेटिव वन है। इट guaranteed that there is no special privilege in the favor of the anyone. It guaranteed that there is no special privilege in the favor of the anyone, whether individuals or class, that all the subjects to the ordinary law of the land equality, and that no person, whatever be his rank or condition, is above the law of the land. It is not absolute rule, as there are many exceptions also. For example, foreign diplomats enjoy an immunity from the country's judicial processes. President of India and Governor of State has been given immunity under the Article 361. Judges and public officers also enjoy some protection. तो आपने ये सीखा कि आर्टिकल 14 में दो कंसेप्ट है। पहला कौन सा? इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। जो पहला जो कंसेप्ट है ये निगेटिव वन है। इट गारंटीज दैट देयर इज नो स्पेशल प्रिविलेज। ये गारंटी देता है कि यहाँ पे कोई भी स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। नो एनी स्पेशल प्रिविलेजेस मतलब आपको विशेष जो प्रिविलेजेस है, प्रिविलेजेस मतलब आपको जो कुछ भी फायदे हैं इन फेयर ऑफ द एनीवन, किसी को भी ठराविक या विशिष्ट प्रकार के फायदे नहीं मिलेंगे। जैसे कि जिला परिषद के अगर स्कूल है तो वहां पे किसी भी बच्चे को स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। अगर गरीब के बच्चे को कपड़े मिलते हैं वही प्रकार के कपड़े अमीर के बच्चों को भी मिलेंगे। मतलब जिला परिषद के सभी जो बच्चे रहते हैं इनका जो आर्थिक स्थिति है ये एक जैसी नहीं रहती। कोई अमीर रहता, कोई गरीब रहता, कोई उससे गरीब रहता, कोई उससे गरीब रहता है ना। तो जो कुछ भी इक्वेलिटी है उन बच्चों को, वो इक्वेलिटी गरीब के बच्चों को मिलेगी, और उसी प्रकार से इक्वेलिटी अमीर के बच्चों को भी मिलेगी। मतलब पढ़ाना अगर होगा तो गरीब का बच्चा भी पढ़ेगा और अमीर का बच्चा भी पढ़ेगा। अमीर का बच्चा अगर है या आमदार का है या खासदार का है या बड़े आदमी का बच्चा है तो उसको स्पेशल प्रिविलेजेस नहीं मिलेंगे। मतलब सबको समान ट्रीटमेंट मिलेगी बिफोर द लॉ। ओके, कोई भी नो स्पेशल प्रिविलेजेस। नेक्स्ट, in favor of the anyone, whether individual or class, that all the subjects to the ordinary law of the land equally, and that no person whatever be his rank or condition is above the law of the land. अगर किसी भी व्यक्ति की रैंक बड़ी हो
या किसी की आदमी की कंडीशन अच्छी हो तो इज अबाउट द लॉ ऑफ द लैंड। तो कोई भी व्यक्ति अपने रैंक के ऊपर, अपने कंडीशन के ऊपर ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं ऐसा हूँ तो मुझे आप ऐसी वागणूक दो। जैसे कि अगर हम ये है संत गजानन महाराज ये है मंदिर है, तो उस लाइन पे जो भाविक भक्त आते हैं तो वो अगर आईएएस अगर है, कलेक्टर अगर है, तो उसको भी लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। अगर वो एकदम फकीर आदमी है, एकदम गरीब आदमी है, जिसकी दो टाइम की खाना भी उसको बहुत इससे मिलता है, तो वो भी उसी लाइन पे खड़ा रहेगा। मतलब नो पर्सन वाट एवर बी इट्स रैंक कंडीशन इज अबाउट लॉ ऑफ द लैंड। अगर आप किसी कंडीशन में हो, जैसे कि आप अगर बिल्डर के बच्चे हो, आप अगर आमदार के एमएलए के बच्चे हो या मंत्री के बच्चे हो, तो उसको उसी उसी प्रकार की ट्रीटमेंट दी जाएगी जो गरीब के बच्चे को दी जाती है। शेवगांव में आपने देखा होगा, शेवगांव में है ना। तो रैंक के ऊपर, कंडीशन के ऊपर अनइक्वलिटी नहीं होगी, इक्वलिटी होगी, मतलब समानता होगी, असमानता नहीं होगी। ठीक है। इट इज नॉट एन एब्सोल्यूट रूल एज देयर आर मेनी एक्सेप्शन ऑल्सो। ये एब्सोल्यूट रूल नहीं है, इसको भी कुछ अपवाद है। एक्सेप्शन मतलब क्या होता है? अपवाद है। क्या अपवाद है? As for example, foreign diplomats enjoy an immunity from the country's judicial processes। जो फॉरेनर जो है, जो फॉरेन डिप्लोमेट्स है, डिप्लोमेट्स मीन्स द्वि डिप्लोमेट्स, द्वि द्वि होगा कुछ। सर क्या होता मालूम है? एक सर, सर द मीनिंग ऑफ डिप्लोमेट्स। हाँ, डिप्लोमेट्स मतलब होता द्विसंगिक होगा। देखो, ये जो फॉरेन के जो डिप्लोमेट्स है, ये क्या करते हैं? फॉरेन डिप्लोमेट्स एंजॉय एन इम्यूनिटी फ्रॉम द कंट्री जुडिशियल प्रोसेसेस। ये इम्यूनिटी जो रहती है, उनको जो संभावना रहती है राइट्स मिलने की, उनका वो एंजॉय करते हैं, मतलब वो आनंद से उसको एंजॉय करते हैं। From the judicial processes, President of India and the Governor of States have been given immunity under the Article 361. Judges and public officer also some enjoy some protection. तो भारत का अगर प्रेसिडेंट अगर होगा, हमारे भारत के प्रेसिडेंट अगर होंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति अगर होंगे, डिप्लोमेट्स, राजदूत, यस, डिप्लोमेट्स, राजदूत, राजदूत मतलब दूसरे देश से आया हुआ अधिकारी। As example, foreign diplomats enjoy immunity from the country's judicial processes। जो राजदूत रहता है, जो दूसरे देश से अपने देश में आता है, किसके लिए? करार करने के लिए। जैसे कि अमेरिका का जो डिप्लोमेट है वो इंडिया में आएगा और दोनों देशों के बीच में आयात निर्यात का क्या करेगा? करार करेगा, बॉन्ड करेगा, दोनों देशों की उन्नति के लिए। बराबर है। तो फॉर एग्जाम्पल, डिप्लोमेट जो है, फॉरेन डिप्लोमेट एंजॉय एन इम्यूनिटी फ्रॉम द कंट्रीज जुडिशियल प्रोसेसेस। जो कुछ भी फैसिलिटीज या जो कुछ भी जुडिशियल, जो कुछ भी ये है, इक्वल ट्रीटमेंट है जो भारत के अधिकारी को मिलेगी, तो उसी प्रकार की जो ये है, मतलब जो सेवाएं है या जो कुछ भी इक्वलिटी है, वो फॉरेन डिप्लोमेट्स को भी मिलेगी। अगर दूसरे देश का राजदूत भारत में आता है तो उसको उसी प्रकार ट्रीटमेंट मिलेगी जो यहाँ पे इंडियन को हम देते हैं। भारत के राष्ट्रपति है या भारत, महाराष्ट्र और हमारे अलग अलग राज्यों के गवर्नर है, have been given immunity under Article 361। Judges and public officers also enjoy some protection। तो इनको क्या दी हुई है? इम्यूनिटी दी हुई है। इनको क्या दी हुई है? इम्यूनिटी दी हुई है अंडर आर्टिकल 361। और राइट करो, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड गवर्नर ऑफ स्टेट, राज्य का जो ये है, राज्यपाल है, इनको क्या दी हुई है? इम्यूनिटी दी गई है अंडर आर्टिकल 361। इनको इम्यूनिटी दी हुई है। ओके, राइट करो पॉइंट।
have given immunity under आर्टिकल 361। आर्टिकल 361 के अंदर उनको इम्यूनिटी दी हुई है। ओके, राइट्स करो, राइट कर रहे क्या विवेक सर? राइट्स करो पॉइंट। भारत के जजेस, हाँ, और भारत के पब्लिक ऑफिसर्स, जजेस मतलब जो जो कोर्ट में काम, जो कोर्ट में न्याय देने का काम करते हैं, न्यायाधीश। और जो पब्लिक ऑफिसर है, पब्लिक ऑफिसर मतलब पब्लिक ऑफिसर्स जो, हाँ, लोक सेवक, वेरी गुड, बराबर। पब्लिक लोक सेवक, लोक सेवा आयोग, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन, एमपीएससी, महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग। तो जजेस जो है और जो पब्लिक ऑफिसर्स है, मतलब जो लोक सेवक है, इनको भी समान प्रोटेक्शन दिया हुआ है। अगर आप सुप्रीम कोर्ट के जज हो, अगर मैं वाशिम का पब्लिक ऑफिसर हूँ, उसमें कोई भी आएगा, कलेक्टर, एसपी, एसपी, अगर कुछ भी हो, अगर आप राष्ट्रपति भारत के, तो आपको भी उसी प्रकार की ट्रीटमेंट, या आप अगर जजेस हो तो आपको भी उसी प्रकार की ट्रीटमेंट मिलेगी जिस जैसी मुझे मिलती है, या मुझे जो प्रोटेक्शन मिलेगा उसी प्रकार का प्रोटेक्शन आपको भी मिलेगा। आपका थोड़ा ज्यादा होगा प्रोटेक्शन। मैं अगर कलेक्टर हूँ तो मुझे एक कांस्टेबल मिलेगा, आपको राष्ट्रपति अगर होंगे तो आपको 100-150 लोग मिलेंगे, लेकिन प्रोटेक्शन मिलेगा, मतलब मिलेगा, दोनों को भी मिलेगा, है ना। द सेकंड कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। अब ये जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ का हुआ, नहीं, इक्वलिटी बिफोर द लॉ का हुआ। ओके, अब नेक्स्ट जो है इक्वलिटी, इक्वलिटी, सॉरी, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, नेक्स्ट टॉपिक। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है? इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। द सेकंड कंसेप्ट, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ इज मोर, द सेकंड कंसेप्ट, द सेकंड कंसेप्ट इक्वलिटी बिफोर द लॉ इज मोर पॉजिटिव इन कंटेंट। देखो, पहला जो है इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, ये नेगेटिव कंसेप्ट है, नेगेटिव कंटेंट है, लेकिन ये कौन सा है? इज मोर पॉजिटिव, इज मोर पॉजिटिव इन कंटेंट। ये कैसा है? पॉजिटिव कंटेंट है, मतलब ये आशावादी है, ये लॉ जो है आशावादी है। और इक्वलिटी बिफोर द लॉ ये कैसा है? नेगेटिव है। ओके, अब देखो, पॉजिटिव इन कंटेंट, इट डज नॉट मीन, इसका अर्थ ये नहीं होता, however that identically the same rules of the law should be made applicable to all persons, or that every law must have a universal application within the country, irrespective of the differences, circumstances, situation and condition. What it means? It subjects to equal law applying to all in the same situation. It denotes equality of treatment. It denotes the equality of the treatment in equal circumstances. An accused has a fundamental rights. Accused and fundamental rights and to defend himself, and that to effective and meaningful defenses at the trial. ये जो सेकंड कंसेप्ट है, ये इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ, ये मोर पॉजिटिव कंटेंट है, ये आशावादी कंटेंट है। इसका मतलब ये नहीं, इट इज नॉट मीन, it does not mean, however, that identically the same rules of the law should be made applicable to all persons, or that every law must have a universal application within the country, irrespective, sorry, irrespective difference of circumstances, situation and conditions. इसका अर्थ ये नहीं होता है कि that identically the same rules of the law should be made applicable to all person, or that every law must have a universal application within the country, respective of differences or circumstance, situation, condition. अगर आपकी सिचुएशन अलग है, अगर आपकी सर्कमस्टांसेस डिफरेंस है, अगर आपकी कंडीशन डिफरेंस है, ठीक है, कंडीशन डिफरेंस, सिचुएशन डिफरेंट, और आपका सर्कमस्टांसेस अगर डिफरेंस है, अलग अलग है, फिर भी आपके साथ भेदाभेद नहीं होगा, आपको आइडेंटिकली वही रूल्स मिलेंगे जो कॉमन व्यक्ति को मिलते हैं,
ओके। और ये जो है, ये जो रूल्स है, ये मोर शुड बी मेड अप्लीकेबल टू ऑल पर्सन, ये सबके लिए रूल्स बनाने अप्लीकेबल है। ओके। और एवरी लॉ मस्ट है यूनिवर्सल एप्लीकेशन विद इन द कंट्री, और सब जो लॉ है यूनिवर्सल एप्लीकेशन है। मतलब अगर आपको किसी को मारोगे तो 302 केस लगेगी, किसी की कोशिश करेंगे तो 307 मिलेगी लगेगी, अगर आप किसी के साथ रेप करेंगे तो 376 लगेगा, बराबर है। अगर आप घरेलू हिंसा करेंगे किसी आपकी बीवी के साथ तो 498 लगेगा। मतलब यूनिवर्सल एप्लीकेशन विद इन द कंट्री, सभी अधिकार एक जैसे है। जैसे कि राजस्थान में अगर किसी लड़की को, अगर किसी लड़की के साथ दुष्कर्म किया तो 378 या 59 लगेंगे। किसी के साथ अगर जबरदस्ती अगर हो गई, किसी लड़की के साथ अगर दुष्कर्म हो गया तो 376 ही लगेगा। भारत में यूनिवर्सल एप्लीकेशन, सब समान है, सब अधिकार समान, सब नियम समान, सब पनिशमेंट समान। ओके। डिफरेंसेस ऑफ द सर्कमस्टेंसेस, सिचुएशन एंड कंडीशन, अलग अलग डिफरेंस है, अलग अलग कंडीशन है, फिर भी सबको समानता का अधिकार है। what it means what it means is subject to equal laws applying to all in the same situation। इसका अर्थ ये होता है, इसका अर्थ ये होता है, what it means इसका अर्थ ये होता है, what it means is subjects to equal protection, ये equal protection का subject है, is equal to equal protection, equal protection का क्या है, equal laws जो है ये equal laws applying to all in the same situation, इसी situation में क्या करते हैं, ये अप्लाई करते हैं। ओके। इक्वल लॉ, it denotes equality of the treatment in the equal circumstances, ये क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट इन इक्वल सर्कमस्टेंसेस, इक्वल सर्कमस्टेंसेस में इक्वल ट्रीटमेंट मिलती है। इक्वल सर्कमस्टेंसेस में क्या मिलता है, इक्वलिटी ऑफ ट्रीटमेंट हमको मिलता है। ओके। और ये डिनोट्स करता है, an accused has a fundamental right to defend himself and that too to effective and meaningful defense at the trial। जो अक्यूज है, अक्यूज मतलब आरोपी, जो आरोपी है उसको भी मूलभूत अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, क्या करने के, टू डिफेंड हिमसेल्फ एंड दैट टू इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल डिफेंस एट द लॉ, खुद को बचाने के लिए या खुद का बचाव करने के लिए उसको भी अधिकार है अच्छा सा वकील लगाने के लिए। ओके। तो इस प्रकार से ये इक्वलिटी बिफोर द लॉ का पॉइंट यहाँ पे फिनिश होता है। आखिर उसको भी अधिकार है डिफेंड करने का, मीनिंगफुल डिफेंस एट द ट्रायल, और उसको भी अधिकार है, आरोपी को भी अधिकार है खुद का बचाव करने के लिए वकील लगाने का, बराबर है। तो ये जो है ये इफेक्टिव एंड मीनिंगफुल डिफेंस है, ये इफेक्टिव है और मीनिंगफुल है, मतलब मीनिंग मतलब अर्थपूर्ण है डिफेंस है। ओके। एक्सेप्शंस टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, पॉइंट ले लो सर जी, विवेक सर, ये पॉइंट ले लो, रीजनेबल क्लासिफिकेशन लेंगे फिर बात ले लेता हूँ। समझ में आएगा सर ये पॉइंट, इक्वलिटी बिफोर द लॉ, विवेक सर, हेलो विवेक सर, आवाज आ रही मेरी? से वीडियो यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो शेयर करें, कमेंट करें और लाइक करें।